जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सब परम में ध्यावत कई सत्संग आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द नौ बनाए सुंदर जीव का अवतार नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 12 अगस्त 2020 वार बुधवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज जन्माष्टमी का शुभ दिवस है। हमारे कृष्ण भगवान जी ने आज जन्म लिया था और हमारे हिंदुओं में बड़ा धूमधाम से इसको मनाया जाता है। आज पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं वहाँ मनाया जा रहा है, विदेशों में भी मनाया जा रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन वाले भी मना रहे हैं और आज हर आदमी ने अपने घर में अपने भगवान जी की मूर्ति लाकर कृष्ण जी के बाल रूप में विराजमान करके और आज सब जो है वो पाठ करेंगे, रात को जो है झूला झुलाएंगे। और आपको पता होगा कि ये जन्माष्टमी अगर हम पुरानी यादों में चले जाएं तो हम अपनी गली मोहल्लों के अंदर अपने बचपन में किस ढंग से इसको मनाते थे। आज के बच्चे तो ऐसा नहीं करते। हमने तो अपने टाइम के अंदर जो है लकड़ी का बुरादा लाकर और उसको भर के लाते थे। मतलब कि ऐसी अलीशान जन्माष्टमियां देखी हैं, गली गली घर घर जो है कोई ऐसा गली नहीं होती थी जिसके अंदर जन्माष्टमी घर घर नहीं मनाई जाती थी। दुनिया देखने आती थी, चहल पहल होती थी इतनी रात को, इतना ज्यादा झुंड के झुंड पूरी पूरी गलियां बंद करके भगवान कृष्ण का जो है स्वरूप हर तरह के लगाए जाते थे। पूरा कोई जेल में कैदी बनता था, कोई कंस बनता था, कोई कैसे स्वरूप बनाकर जो है एक अद्भुत दृश्य होता था। लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा घट गया है, उतना नहीं रह गया, सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित होकर ये हमारा त्यौहार रह गया है। जहाँ अब मैंने देखा है कि इस साल कुछ जो है लोग अपने घरों में ही अपना भगवान जी का झूला लाकर और जो है अपना बालकृष्ण भगवान की जो है वो मूर्ति लाकर अपना घर में ही कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, जब भगवान जी को कैसे गली गली घर घर सजाया जाता था, गांव गांव गली गली। मैंने तो हर जगह की जन्माष्टमी देखी हुई है, किस तरह से पूरे देश में जो है कैसे मनाते थे। हम खुद जो है, मैं खुद बनता था उस दिन जो है, हम कृष्ण बनते थे जो है बचपन में अपनी गली में, और अपना किस तरह से बंसरी लेकर बैठना और किस तरह से सारी रात शौक होता था बैठने का। 12 बजे के बाद फिर प्रसाद बांटना और बच्चों में कितने संस्कार जाते थे, कितना एक जोश होता था। सभी से पैसे कलेक्शन किए जाते थे पहले, फिर सभी बच्चे मिल के जो है उसको जो है अपना सजाते थे। अपना कोई कैसे कोई बर्फ के ऊपर जो है भगवान शिव पार्वती का स्वरूप बनाते थे, कैलाश पर्वत बनाते थे। ऐसे अद्भुत दृश्य बनाते थे जो मेरी आज आंखों में है कि सोचा भी नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण को कितना हमारे जो है हमारे आश्रमों में, कुटियाओं में भी जो है झूला लगता था, झूला सजाने जाते थे हम। कुटिया के अंदर जो है अपना झूला सजता था, भगवान जी की मूर्ति विराजमान होती थी और अपना जो है बड़ा आनंद आता था। उस दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी, कई हफ्ते पहले शुरू हो जाते थे। तो ये थे हमारे हिंदुओं के संस्कार, हमारे देश के संस्कार
जो भगवान कृष्ण जी का जो है मनाया जाता था त्यौहार। तो आज सभी जितने भी हमारे सत्संगी हैं उनको अपना कृष्ण भगवान जी के जन्म की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम आपको अमृत वचन सुनाते हैं। तृप्त यही है जिसके पास संतोष है, ना कि जिसके पास अधिक धन है। सच्चा सेवक शारीरिक क्रिया पर अधिक समय नष्ट नहीं करता, उसे तो यही लगन रहती है कि अधिक से अधिक समय सेवा में व्यतीत हो। है मेरे मालिक, मुझे शारीरिक इच्छाओं से मुक्त कर दो ताकि मैं 8 याम आपकी सेवा में संलग्न रहूं। संसारिक पदार्थ जमा करके अपने आप को भाग्यशाली समझना नादानी है। भाग्यशाली तो वह हैं जिनके पास सच्चा धन हो। सच्चा धन महापुरुषों ने भक्ति का धन फरमाया है, इसलिए भक्ति धन इकट्ठा करने का यत्न करो। शारीरिक सुख, इंद्रियां सुख, मायवी सामानों की कीमत महापुरुषों ने कोड़ी डाली है। यदि हीरे जैसा अनमोल जन्म मनुष्य तुच्छ पदार्थों और क्षणभंगुर सुखों को हासिल करने में गंवारा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसलिए ऐसे अनमोल हीरे जन्म को मालिक की अनमोल भक्ति में लगाना चाहिए। जिन्होंने भक्ति रस का पान नहीं किया उन्होंने मनुष्य जन्म ही व्यर्थ गवाया। मन का भरोसा नहीं, इसलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं कि शुभ कार्य करने में देर नहीं करनी चाहिए। जो कल करना है वो आज ही कर लो। जब तक देह का अभिमान है तब तक दुख सुख भी साथ होंगे। जब तक हृदय पावन व निर्मल ना हुआ तो पाप मूल सहित विनष्ट ना हुआ हो, मनमति का विनाश ना हुआ हो, तब तक मालिक से धैर्य पूर्वक कृपा की याचना करते रहो। जब तक हृदय पावन व निर्मल नहीं हुआ हो, पाप मूल सहित विनष्ट ना हुआ हो। मूल सहित ब्याज, पैसा देता आदमी, उसके बाद उसका ब्याज मिलता रहता है और ब्याज के रूप में आपको कष्ट मिलते रहते हैं। मूल जो भी हमारा गंदा काम शुरुआती किया हुआ है वो भी नाम से ठीक होगा, नाम जपने से ठीक होगा। और वो जब तक खत्म ना हो जाए, मनमति का विनाश ना हुआ हो, हर टाइम मन की सुनते रहो। जब उस मनमति का विनाश, तब तक मालिक से धैर्य पूर्वक कृपा की याचना करते रहो। रोज मालिक से अपनी गलतियां जो हैं उसकी क्षमा मांगो, पिछली की हुई गलतियों की क्षमा मांगो। मन से, दिल से, आत्मा से उसको जो है सोचो कि मुझे पश्चाताप करना है इन बातों का, तो तभी आपके वो कर्म कट सकते हैं। हे मन, कठिनाइयों के समय तूने वचन दिया था कि अमुक कार्य आगे से नहीं करूंगा। मालिक ने तेरी अपनी पुकार सुनकर तुझ पर कृपा की, परंतु जैसे ही तूने दुख सुख का सांस लिया कि अपने किए वचन को भूल गया। इंसान एक बार तो पछतावा करता है कि मालिक मैं आगे से नहीं करूंगा, और मालिक ने उसको माफ कर दिया। उसके बाद जैसे ही वो सुख में आता है फिर वो कहता है हूं मैं देख लेना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो दोबारा फिर वही काम शुरू कर देता है, क्योंकि उसको वो बात वो सोचता है। हम लोग भगवान को वैसे बनाते तो मूर्ख हैं। मैं बड़ा रिसर्च करता हूँ, भगवान को हम बेसिकली हमेशा जो है बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। जैसे अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें कह के, बिलो कर बातें करके, क्योंकि हम सच बोलते ही नहीं हैं, सच की तरफ चलते ही नहीं हैं। हमें सब कुछ पता हो, भगवान है, पुण्य होते हैं, पाप होते हैं, कष्ट मिलता है, ये हम गलतियां करते हैं, मगर हम मानते नहीं हैं, झूठे हैं, क्योंकि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। हमारे ऊपर इतनी मैल चढ़ी हुई है। मैं अपने ऊपर की बात करता हूँ, ये नहीं कि सारे मैं सत्संग सुना रहा हूँ तो आप लोगों की बात होगी तो अपने आप को मैंने बड़ा पवित्र मान लिया। इसको भी कहता हूँ, अपने आप को भी कहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ भी प्रॉब्लम वही है। तो वो जो हमें वो घेर लेता है सिस्टम, मन जो है, तो उसके साथ फिर हमारे साथ क्या होता है, भगवान को हम बेवकूफ़ बनाते हैं, थोड़ा सा झटका देते हैं। जैसे ना किसी से काम करवा लिया, उसके बाद फिर बदल गया, और यही मालिक हम ऐसे करते हैं। तो हे मठन, कठिनाइयों के समय तूने वचन दिया था कि अमुक कार्य आगे से नहीं करूंगा। मालिक से तेरी
अंतपुकार सुनकर तुझ पर कृपा की, परंतु जैसे ही तूने सुख का सांस लिया अपने किए वचन को भूल गया। ऐसे वचनबद्ध ना होने के कारण तू भगवान को रुष्ट कर लेता है, फिर दुखों के गर्त में जा गिरता है। बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान तो आपको इतने चमत्कार दिखाता है आप सोच भी नहीं सकते। उसका हम धन्यवाद नहीं करते, हम इंसानों का धन्यवाद करते फिरते हैं कि हे भाई तुमने बड़ा अच्छा काम किया, उसका एहसान मानते हैं हम। अच्छा, कई बार हम इंसान का धन्यवाद तो चलो कर दिया, अंदर से तो हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी को भेजता है तो इंसान रूप में भेजेगा किसी न किसी। अगर हमारे साथ कोई अच्छा करता है, अचानक हमारा काम नहीं हो रहा, किसी न किसी की मदद के लिए हमारे को भेजता है, तो हम उसका धन्यवादी तो उस टाइम कह देते हैं, लेकिन अंदर से तो हमें ये समझना चाहिए सच्ची बात को कि हमने तो भगवान के आगे प्रार्थना की थी, उसने सुनकर हमारी मदद के लिए किसी न किसी को निमित्त बनाकर भेजा है, इसलिए हमारी भगवान ने प्रार्थना सुन ली है। तो हमें भगवान का भी आगे बार बार सुबह और शाम कोटि कोटि नमस्कार भगवान के आगे करना चाहिए, क्योंकि जितने हमारे गंदे कर्म हैं और सारा दिन में हम करते हैं और फिर भी हम सुखी रहते हैं, ये हमारे को उसका बड़ा धन्यवादी होना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि हम सारी दुनिया ये सुखी क्यों होती है, हंसते क्यों रहते हैं इतने कष्ट देने के बाद, और हम इतने पापी हैं आदमी हैं, हम सारा दिन पाप करते हैं। शुरू से लेकर रात तक की बात अपना नोट करके बड़े बड़े लोग देखो, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, मेरे समेत कोई मन से कर रहा है, कोई कर्म से कर रहा है। सोचना भी दिमाग से, गलत सोचना, किसी के बारे में सोचना, किसी से बदले की भावना रखना, किसी से ईर्ष्या करनी, ये भी एक तरह का कर्म है। और ये कर्म हम दिमाग से करते रहते हैं, फिर भी हम खुश रहते हैं, फिर भी भगवान हमें माफ करता रहता है, और फिर भी हम सारा दिन अच्छा बिता लेते हैं, और फिर भी हम भगवान के धन्यवादी नहीं बनते कि हम सारा दिन अपने दिमाग में गंदे विचारों के साथ लगे रहते हैं। गंदी किसी के बारे में कोई भी होता है, 1 मिनट में उसके बाद में कह देते हैं ये गंदा है, ये बेकार आदमी है। हमारे मन में कितनी घृणा है, हर आदमी से आप बात करके देखिए ना, प्रैक्टिकली है लाइफ के अंदर। जब 4 लोग खड़े हों तो किस किस की बुराई होती है, आप सोचो, होती है नहीं होती? कि भाई सारे सब एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, कोई उसकी कर रहा होता है, कोई उसकी होता है, कोई मतलब कि काम करने वालों की, कोई इलाके के जो MLA की, कोई काउंसलर की, कोई समाज को धिक्कारता है, कोई अफसरगिरी को धिक्कारता है, कोई किसी कोई कहता है कि बड़ा चोर है, कोई ये कहता है किसी दुकानदार की बुराई हो रही है। हमारे पास मैटर क्या होते हैं? कोई भगवान का मैटर होता है हमारे पास? कोई मैटर नहीं होता। तो उसमें एक हमारी मदर बात सुनाती थी, कोई ये पूछता है कि तेरा घर बार कितना है, कोई ये पूछता है तेरा संसार कितना है, कोई ये नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है, मगर कोई ये नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। कभी भी भगवान के बारे में कोई डिस्कस होते सुन लो आप। मैं तो पंडितों की आपस में बात करते हुए देखता हूँ, पंडित भी एक दूसरे को भगवान की बात थोड़ा करते हैं, वो भी प्रधान की बुराई करेंगे, इसकी करेंगे, उसकी करेंगे, दुनिया भर का सिस्टम करेंगे। इसका मतलब कि हमें सब पता होने के बाद भी, क्योंकि हम सत्संगी नहीं हैं, पूरा देश सत्संग नहीं करता, पूरे देश के लोग जो हैं 99% लोग जो हैं वो जो हैं, आप देखते हो पार्कों में कितने लोग सवेरे योगा करते हैं, कितने जाते हैं। हमारे देश के कहते हैं 135 करोड़ आबादी है, 1% भी आबादी पार्कों में चली जाए तो पार्कों में पैर रखने की जगह ना हो। कितने लोग जाते हैं, कितना लोग कर रहे हैं, कितना लोग भक्ति कर रहे हैं, बहुत 1% ही है, हर चीज का 1% है। अगर हम सारे ही रोज का नियम बना लें पहले की तरह कि हम सारा दिन अच्छे काम सोचेंगे, अच्छे काम करेंगे, और सवेरे जो है कोई ना कोई गीता, कोई ना कोई पाठ रखेंगे, महाभारत कोई भी जो है रामायण का रखिए, कोई भगवान का कोई अच्छी किताब का सवेरे पाठ रखेंगे। अब तो ऐसी अच्छी किताबों की फैक्ट्रियां ही बंद हो गई, लिखने वाले भी
चले गए, पुरानी किताबें ही पढ़ रही हैं जो महापुरुष पहले लिखे हैं। नया क्या है किसी के पास? नावल हैं गंदे गंदे। कोई लिखता है अच्छी किताब, अपनी मन भावना, आपकी कोई भी होगा अपने अपने मन की भावनाएं लिखेगा, झूठी सच्ची, मैं फेमस हो जाऊं, मेरी किताब फेमस हो जाए। आज से पहले की किताबें देखो, वो दूसरों की प्रशंसा की किताबें होती थी। राजा नल दमयंती की किताब होती थी, बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरणों की किताब होती थी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ऋषि, जो भी महर्षियों की किताबें होती थी। मैं इतनी पुस्तकों के नाम ले सकता हूँ जो हमारे आज की पीढ़ी उन किताबों के नाम ही नहीं जानती। कितने पुराण हैं हमारे, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने शास्त्र हैं, कितनी सिस्टम है जिसके अंदर भरपूर खजाना पड़ा हुआ है। अगर डॉक्टरी करने वाला विद्यार्थी या आईएएस बनने वाला विद्यार्थी या आईपीएस करने वाला विद्यार्थी अगर सारा दिन के अंदर आधा घंटा भी उन पुस्तकों का अध्ययन कर ले तो 4 चांद लग सकते हैं उसकी नौकरी के ऊपर। वो इतना बड़ा करैक्टर वाला इंसान बन सकता है जिसका कोई हद नहीं। आज मैं नए आईएएस बनने वालों से भी बात करता हूँ, नई आईपीएस बनने वालों से भी बात करता हूँ। अभी हमारे घर के ऊपर जो है, हमने कोई 3 लड़के आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी आज के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो मैं सभी से एक कलेक्शन करता रहता हूँ बातों की। हमारा पत्रकारों का काम क्या है कि पानी में पत्थर फेंकना और उसके बाद उसकी आवाज़ सुनना। हम उस चीज को समझते हैं कि आज का युग आज के जवान लड़के किधर घूम रहे हैं, आज के माँ बाप किधर घूम रहे हैं, आजकल जो है किधर जा रही है, स्थितियां कहाँ घूम रही हैं। जा कहीं रहे हैं, कल्पना हम कहीं की कर लें। ये हमारे लीडरों की भी बड़ी भारी गलती है। हमारे बच्चे कहीं जा रहे हैं, उनको हम समझा नहीं रहे। कितनी ज्यादा जात पात का सिस्टम बढ़ता जा रहा है, कितना ज्यादा सिस्टम जो है और तरह का बढ़ता जा रहा है। कहाँ जाएगा ये सिस्टम? गर्त में जा रहे हैं हम। हमारी भौतिक संसार का सिस्टम तो इतना बढ़ जाएगा, बाकी आने वाले टाइम में कुछ बातें अच्छी भी होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी भी उन बच्चों के अंदर, दिमाग के अंदर जात पात का जहर है। यूपी, बिहार और दिल्ली और राजस्थान का जहर है। यूपी वाला यूपी की बात करेगा, वो बिहार वाला बिहार के स्टाइल की बात करेगा, उधर से उधर करेगा। आज भी उनको अपनी जात बिरादरियां पता हैं, जबकि सारा संसार एक धागे में पिरोई हुई माला है। कोई भगवान, शुरू से मैं आपको एक बात कही थी कि दुनिया का हर इंसान, भगवान ने किसी को भी जो है कोई जात बिरादरी वाला सिस्टम नहीं बनाया, किसी का भी। कोई जात बिरादरी लेके आता तो भगवान जो है शुरू से ही सबका सिस्टम, अंग, ये वो सब अलग अलग बनाता, सिस्टम बनाता। जो है दवाइयों अलग, इलाज भी अलग अलग होते, उनके लिए मेडिसिन भी अलग अलग होती। तो इस तरह करके जो है भगवान हमारे से ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक है। ये जो वैज्ञानिक घूम रहे हैं इनको तो 1% भी नहीं आता कुछ। जितने वैज्ञानिक दुनिया के हैं इनके पास क्या है, ये परखलियां देख रहे हो और ये देख रहे हो, ये टेस्ट ही करते रह जाएंगे। हथियार बना दिए, जो जरूरत की चीजें हैं वो भी नेचर ने अपना जितना दिमाग देती है उतना ही वो चल पाते हैं, कदम आगे नहीं चल सकते। इंसान के नहीं तो ये जितना एटम बम इस दुनिया में बना पड़ा है अब तक सब बच गया होता। कुदरत ने इसको डिस्ट्रॉय करने का भी सिस्टम सारा सोच रखा है। इंसान तो अपना सारा विध्वंसक सब कुछ बर्बाद करने की चीजें बनाता है और भगवान उसको रोक के कैसे रखता है। अब ताकत देखो भगवान की। उत्तर कोरिया वाला पागल हो जाए, चाइना वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पागल हो जाता, या और कितने देश के लोग जो हैं कोई बटन दबाने वाले हैं जो दबा देते और सिस्टम शुरू हो सकता है जब मर्जी परमाणु का। और देश समझते हैं, दुनिया समझती है कि अगर एक बार ये बम शुरू हो गए, आप सोचो कि हिरोशिमा नागासाकी जो जापान के अंदर जो है वो हुआ था विस्फोट, उस टाइम एक ही बार परमाणु हुआ है।
कितनी दुनिया सालों साल लंगड़ी पैदा होती रही, लूली पैदा होती रही, कैसे गूंगे पैदा होते रहे। और आप सोचोगे आप अगर ये सारा सिस्टम अगर एक बार हो गया, कौन किसकी सेवा करेगा और कौन किसको बचाएगा और कौन बचाने वाले रह जाएंगे। आज आप सोचो कि हमने क्या इजाद किया, क्या नेचर की चाहती थी ये सारा कुछ ऐसा हो। ये सारी ईर्ष्या, द्वेष और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वजह से ये सारा सिस्टम की ये सारी उत्पत्ति हुई है। बनाया इंसान ने है और इसके ऊपर नजर भगवान रख रहा है। थोड़ी लाइट चली गई है, शायद मेरे ख्याल हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो इस तरह करके जो है ये हमारा चित्त स्थिर नहीं है, इसलिए हमें अत्यंत नम्रता पूर्वक मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति दे ताकि चित्त स्थिर हो और भक्ति पथ में दृढ़ता से विश्वास पूर्वक लगा रहे। शरीर के सुख, आराम व आलस्य में समय व्यर्थ ना गवाओ, बल्कि तन मन को सेवा में जुटा दो ताकि मन को व्यर्थ बातें सोचने का अवसर ही ना मिले। जिसे अपना भविष्य बनाने की चिंता नहीं है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पाप पूर्ण अधिक जीवन से तो पुण्यकृत थोड़ा जीवन ही श्रेष्ठ है। पाप पूर्ण अधिक जीवन जीने से तो अच्छा यही है, कितनी लंबी जिंदगी क्या करनी है, और जो है भक्ति के रास्ते में थोड़ा जीवन ही मिल जाए। मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि इंसान की लंबी उम्र तभी करे, वो भगवान तभी उम्र लंबी दियो मुझे कि अगर मैं तुम्हारी भक्ति कर सकूं। अगर मुझे पाप करने हैं तो मुझे इस जीवन की क्या जरूरत है बताओ। भगवान से यही चलना, चलते फिरते मर जाना चाहिए, क्योंकि इंसान की सेवा आज के टाइम में किसी ने करनी नहीं। आप देख रहे हैं माँ बाप की सेवा करने वाले लोग कहाँ घूम रहे हैं, बहुत कम है जो अभी भी बड़ी गाँव में या इधर उधर जिनके समझ अभी उतनी है। जहाँ समझ ज्यादा हो गई, लालच बढ़ गया, जहाँ भौतिक सुखों का शौक ज्यादा हो गया, स्त्रियों में भी लालच बढ़ गया, जहाँ स्त्रियां भी भ्रष्ट हो गई, तभी कहते हैं, तब ये चाणक्य ने एक बात कही थी, ढोर पशु आदि नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ऐसी स्त्रियों को ताड़ने के लिए उसने कहा था जो देश में सिस्टम को बिगाड़ने वाला सिस्टम है। तो इस तरह करके जो है अगर भगवान दियो तो अच्छा दियो, जितना भी जन्म दे अच्छे काम करते हुए चले जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर बुरे काम जिनके ऐसे ऐसे लोग दिखा दूं जिन्होंने दुनिया का सत्यानाश कर दिया, फैमिली की फैमिली बरकरार कर दी, ऐसे ऐसे मैं बंदे मिलाप दिखा सकता हूँ, ब्रीड की ब्रीड खत्म कर दी जिन्होंने पूरी अपने 7 जन्म खराब कर लिए और अभी तड़प रहे हैं मरने के लिए और उनकी मौत नहीं आ रही, ऐसे भी बंदे मैं दिखा सकता हूँ। आज भी प्रेजेंट हैं, सिर्फ इलाके में जाके नाम लो उनका तो वो जाते कहेंगे अच्छा वो जिंदा है, अभी मरी नहीं, अभी मरा नहीं, अभी मरी नहीं। इस तरह के लोग अभी भी संसार में इस दुनिया में पड़े हैं जिन्होंने इतने पाप कर रखे हैं कि उनकी बात करने से अपने ऊपर चढ़ जाएगा सारा कुछ, बुहार ही चढ़ जाएगा। दुनिया में ये बात सोचो कि बुरा अगर अब भगवान ही उसका जो है कोई एक कपड़ा जो होता है ना उसको धोया भी उस कपड़े को जाता है जो दोबारा यूज आ सके, यूज किया जा सके, उसी आदमी उसी कपड़े को धो सकता है। और जब कपड़ा ही इतना गंदा और मैला हो जाता है तो उसको किस काम लाया जाता है आपको पता है? पोछा बनाया जाता है उसको, घर के अंदर उसको जो है गंद साफ करने का पोछा बना दिया जाता है। और होता क्या है वो शुरुआत में क्या होता है, एक अच्छा कपड़ा होता है जो है नया कपड़ा सिल के आता है, कितना अच्छा लगता है, बंदा डालता है, खुशी होती है। बाद में इतना मैला उसको टाइम पे टाइम धोया नहीं जाता। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो कपड़े धुले हुए फिर दूसरे के काम भी आते हैं, आगे दान कर देते हैं, फिर उसके बाद काम आता है, फिर उसके बाद जो है वो फिर काम आता है उसके, फिर उसको कहते हैं जी जो हमारे बाहर से भी विदेशों से भी बहुत आ रहा है जो अपना जो कपड़े का स्क्रैप आता है बहुत ज़्यादा, फिर वो आगे जाके ये कलीन कारपेट ये दुनिया भर की आइटम बनती हैं, रैग्स कहते हैं जिसको, रैग्स इतना आता है हमारा विदेशों से भी आता है। और एक कपड़ा ऐसा हो जाता है जिसका किसी तरह का यूज नहीं होता,
फिर वो वही समझो इंसान का रूप है। इंसान बच्चा पैदा होता है, कितना सुंदर, कितना बढ़िया, कितना उसको पालते जालते, उसके कर्मों के हिसाब से वो इतना गंदा हो जाता है कि उसको आखिर में भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करता। उसको भी फिर 84 लाख जोनियों में ही भगवान उसको डालता है कि ये किसी काबिल ही नहीं है, माफ करने के काबिल नहीं है, इसको 84 लाख जोनियों में डाल दो कि जो है ये जो है खत्म है। और एक आदमी, एक कपड़ा होता है जो इंसान, जो बच्चा पैदा होता है, इंसान पैदा होता है और बड़े अच्छे ढंग से अपने आप को संभालता है, सिस्टम है, सब कुछ है, भक्ति पाठ करके फिर उसको मालिक अपने फिर वो कपड़ा बनो जो फिर भी धो के काम आ सके, इंसान फिर धुल के काम आ जाए। और आदमी जो है ये हम भक्ति, जो हम सत्संग करते हैं, रोज अपने आप को धुलाई करते हैं, अपने मन की आत्मा की धुलाई करते रहते हैं। अगर ये ना करें, एक पौधा है, गमला लगा दिया आपने, पानी नहीं दिया तो मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भगवान के रास्ते पर चलने के लिए हमें जो है सत्संग की रोज आवश्यकता पड़ती है, मुझे भी पड़ती है। मैं भी जो है सारा दिन सत्संग के बाद फिर जब संसारी काम करता हूँ तो संसार का रंग चढ़ ही जाता है। कितना मर्जी आदमी सोच ले, ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करनी, कहीं ना कहीं तो अगर हमारे जैसा आदमी, सत्संग करने वाला आदमी, आप जैसे आदमी जो सत्संग सुनने वाले आदमी हैं, वो भी अगर जो है इस तरह जो है, अगर उसके बाद भी हम थोड़ा बहुत फंस जाते हैं इस माया के चक्कर में, तो सोलो कि माया की कितनी ज्यादा, इतना ज्यादा उसका सेका है जो नजर नहीं आता। और वो सेका हमें कितना ज्यादा वो जो है अपना पूरा दिन में रात तक जो है, आज के बाद जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं 1 बजा है, सुबह कल फिर 1 बजे तक 12 घंटे के अंदर हम फिर कितना पापों में धुल, फिर उसमें मलीदा होकर आ जाते हैं हम। फिर उसके ऊपर हमारे ऊपर 12 घंटे के अंदर कितनी हमारे ऊपर गंदगी चढ़ जाती है। लोगों की सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, चारों तरफ आंखें भी देखते हैं। ये क्रिमिनल्स हैं हमारे यहाँ, जो जितनी भी हमारी आंखें हैं ये क्रिमिनल्स हैं, क्राइम करती, आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में। एक आप बात करोगे किसी को ठंड पहुंचेगी, इसी जबान से हम किसी को ऐसी बात कह देंगे उसको आग लग जाएगी। कहते हैं ना, ये जबान जो है वो आपको राजा बना सकती है और यही जबान जो है आपको नौकर से भी नीचे बना सकती है। तो ये जबान का बहुत बड़ा खेल है, इन आंखों का भी खेल है। इस गंदी आंखों से गंदे तरीके से सोचोगे, ये भी सब जितने हमारे इंद्रियां हैं ये क्रिमिनल क्राइम करती हैं। हमारे आंख, नाक, कानों से गंदगी सुनोगे, चुगली सुनी, निंदा सुनी, अच्छी बात नहीं सुनोगे तो ये कि हमारे कर्म बन गए। कान से सुनोगे, मुंह से बोलोगे, कहीं ना कहीं जाके फिर कान ने सुन लिया, दिमाग में बैठ गया, दिमाग से सुना तो उसको जाके निकालने के लिए कोई रास्ता ढूंढा, जाके उसको कहीं ना कहीं पेट भी उसके साथ हमारे इन्वॉल्व हो जाता है कि हमारे अंदर भी बात नहीं रुकती, कहीं ना कहीं फिर चुगली निंदा शुरू इकट्ठी होती रहती है। वो जैसे कंप्यूटर में हम करते हैं ना, मोबाइल में अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये हमारा सारा सिस्टम भी मोबाइल की तरह सब कुछ वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब तक वो निकले ना, किसी की करना होना ले पे, तो जितना चुप रहने वाले को घर में भी ऐसे सोचते हैं लोग ये डिप्रेशन में है। कम बोलना वाला आदमी हो, कम बोलता हो, कम जो है, और लेडीज का तो खास तौर पे ये बात है कि कम बोले या वो कम सुने, बात करें तो ऐसे लगता है कि वो डिप्रेशन में चली गई। पूरे घर को अगर आस्तिक है, पूरा घर ही अगर उस डिसिप्लिन से चलता है तो सभी को मदद मिलती है भक्ति में रहने के लिए, क्योंकि सभी आरती पूजा करेंगे, सभी नाम जपेंगे, सभी अच्छे एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करेंगे। अकेला आदमी भी जो है भक्ति करेगा घर में अंदर, तो या तो फिर उसको तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह करके जो है, तो शरीर के सुख आराम वाले से में समय व्यर्थ ना गवाओ, बल्कि तन मन को सेवा में जुटा दो, ताकि मन को व्यर्थ बातें सोचने का अवसर ही ना मिले। जिसे अपना भविष्य बनाने की चिंता नहीं है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पाप पूर्ण अधिक जीवन से तो पुण्यकृत थोड़ा जीवन श्रेष्ठ है। जीवन को सुधारने का साधन संसारिक वस्तुओं से वैराग्य, सद्गुरु शब्द का अभ्यास और उसकी मौज पर प्रसन्न रहना है। सदैव ऐसे नियमों का पालन करो जो सदा तुम्हें स्वास्थ्य रखें। ना अधिक भोजन करो, ना भूखे रहो, ना बहुत नींद करो, ना अधिक जागरण करो, ना अधिक बोलो और ना बिल्कुल चुप रहो। मध्य मार्गी मार्ग की प्रकृति अपनाओ। ये सब गीता में भी लिखा है। एक
श्लोक में लिखा है, भगवान कहता है कि ना अधिक खाने वाले का योग सिद्ध होता है, ना अधिक जागने वाले का योग सिद्ध होता है। तो योग किसका सिद्ध होता है कि अपना सिस्टम जो नेचर ने हमारे प्राकृतिक सिस्टम बनाए हैं कि भूख के टाइम खाओ, प्यास के टाइम पानी पियो। फजूल की बातें बंद कर दो कि जी इतने लीटर पानी पीना चाहिए, प्यास ही नहीं है तो पानी पी के और खराब करोगे सिस्टम को। जितनी प्यास लगे उतना पानी पियो। मौसम के हिसाब से आदमी के प्यास लगने का भी सिस्टम बदलता रहता है। खपत नहीं है, ऊपर से पानी पिए जाओगे, उस पानी को निकालोगे, फिर उस पानी को गंदगी को साफ करने के लिए कितना पानी और वेस्ट होगा। नेचर के हिसाब से चलो, भूख लगी है तो खाना खाओ, प्यास लगी है पानी पियो, टाइम बना दो, सिस्टम बना दो, उतना खाना है इतना, तो कितना अच्छा जीवन हो जाएगा। हम तो कोशिश करते हैं, आप भी सब कोशिश करो। तो इस तरह करके जो है आज के हमारे जो है अमृत में वचन जो है समाप्त होते हैं। अब हमारा जो है हमारे अनंत सिंह, भगत अनंत सिंह जी जो हैं ये आपको सुनाएंगे। आनंद दृष्टांत। मन को वश करने का उपाय। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म प्रभु पाइये, मन ही के प्रतीत। मनुष्य के मन का स्वभाव है कि वह माया के समान देखकर चंचल हो उठता है। संत महात्मा मन की चंचलता को दूर करने के लिए तथा मायावी पदार्थों की ओर पीठ करने की युक्ति बताते हैं। केवल रूहानी संत सद्गुरु ही भजन अभ्यास का साधन बताने में समर्थ होते हैं। जब मनुष्य का मन झुकाव भजन अभ्यास की ओर हो जाता है तब उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। वैराग्य के चाबुक से ही ये मन नियंत्रण में आ सकता है। वैराग्य का अर्थ है विषय विकारों से मन की उपारमता। वैराग्य जब ये जीव सद्गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से अपने मन को विषय विकारों से हटाकर भजन अभ्यास द्वारा नाम व शब्द में लगाता है तब मन की समस्त उदंडता समाप्त हो जाती है और सिधाए हुए घोड़े की तरह इस मन रूपी अश्व पर सवार हो आत्मा निज देश की यात्रा करता है। प्रारंभ में मन को वश में करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन नित्य नियमानुसार चित्त वृत्ति को एकाग्र करने से मन की उछल कूद प्रतिदिन कम होती जाती है। ये कार्य जिज्ञासु को दृढ़ संकल्प से करना चाहिए, तभी उसे सफलता प्राप्त होती है। धीरे धीरे मन को भजन अभ्यास में रस आने लगता है, तब इस पर माया के पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रस्तुत दृष्टांत में इसी कथन का पुष्टि करता है। वृतांत है कि सिकंदर का पिता बादशाह फिलिप्स घोड़े की सवारी का बड़ा शौकीन था, इसलिए उसने अपनी गुड़शाला में अच्छे से अच्छे घोड़े रखे हुए थे। चूंकि उन दिनों आधुनिक युग की भांति युद्ध के सामान एटम बम, टैंक, मशीन गन, बारूद आदि कुछ नहीं हुआ करते थे। प्रत्युत हाथी घोड़ों पर सवार हो मैदान में आमने सामने होकर तलवारों से ही लड़ना होता था। इसी विचार से ही उस समय के राजा लोग अपनी सेना में अच्छे अच्छे शस्त्र और बढ़िया जाति के घोड़े जो फुतीले तथा तीव्र गति से चलने वाले होते थे सदैव इकट्ठा करने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। इस सिद्धांत अनुसार बादशाह फिलिप्स भी ऐसा करता था। एक बार अरब देश का सौदागर एक सुंदर घोड़ा लेकर फिलिप्स के दरबार में उपस्थित हुआ। बादशाह ने खुश होकर वह घोड़ा खरीद लिया और सौदागर को उचित दाम देकर घोड़े को अपने अस्तबल में भिजवा दिया। दूसरे दिन अपने सवारों से कहा कि इस घोड़े को खुले मैदान में ले जाकर परखो कि ये अपनी आकृति के अनुरूप गुण भी रखता है या नहीं, इसे सवारी के लिए तैयार किया जाए। बादशाह के आज्ञा अनुसार दूसरे दिन सवार उस घोड़े को लेकर मैदान में पहुंचे। घोड़े के परखने के लिए एक सवार जो ही उस पर चढ़ा त्यों ही घोड़ा आपे से बाहर हो गया तथा सवार को नीचे गिरा दिया। तत्पश्चात घोड़ा इधर उधर भटकने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर बांधा गया। इसके बाद अन्य शाही सवार उस पर चढ़ा तो उसकी भी वह दशा हुई। इस प्रकार जब 5-7 शाही सवार चोटें खाने के उपरांत भी असफल रहे तो यह सूचना बादशाह तक जा पहुंची। बादशाह सोचने लगा कि कोई अच्छे से अच्छा सवार मिले जो इस घोड़े को हमारे योग्य बना सके, क्योंकि देखने में यह घोड़ा अन्य अश्वों से बिल्कुल अनोखा, निराली चाल ढाल का व अति सुंदर था। अतः बादशाह इसे छोड़ने भी ना चाहता था। उसने कई बलवान व चतुर सरदार इस कार्य के लिए नियुक्त किए।
परंतु अंत में वह भी घोड़े द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर निराश हो गए। उन्हें भी बादशाह के समक्ष लज्जित होना पड़ा। भाव यह है कि वह घोड़ा किसी के नियंत्रण में ना हो सका। फलतः बादशाह उद्विग्न व स्तब्ध सा हो गया। सोचने लगा कि मैं इतने बड़े साम्राज्य का मालिक हूँ, पर आज एक साधारण से पशु को वश में करने के लिए हमारी सेना में से कोई वीर योद्धा ना निकला। इस कारण संसार हमें कायर व निर्बल ना कहेगा तो क्या कहेगा। बादशाह सवारों से इसी विषय में वार्तालाप कर रहा था कि उसी समय उसका पुत्र सिकंदर आया। घोड़े की वार्ता सुनकर उसने प्रार्थना की, पिताजी, मैं स्वयं इस घोड़े को सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। ये कार्य मुझे सौंपा जाए और कुछ दिन का अवकाश भी दिया जाए। देखता हूँ ये कैसे वश में ना होगा। पुत्र की बात सुनकर पिता ने निराशा से कहा, जहां इतने बड़े बड़े योद्धा हार मान गए, फिर वहां तेरी क्या बिसात। यह घोड़ा तो अपने ऊपर किसी को सवार होने ही नहीं देता, इसलिए तू क्यों व्यर्थ में अपनी जान खतरे में डालता है। परंतु सिकंदर के दृढ़ विचारों ने पिता को विवश कर दिया। अंततः उसने इस काम के लिए पुत्र को प्रसन्नता पूर्वक विदाई दे दी और सिकंदर को घोड़े की लगाम थमा दी। दूसरे दिन पूरी तैयारी की गई। इसके साथ ही बादशाह ने कुछ सैनिक अंगरक्षक के रूप में इसके साथ कर दिए। सिकंदर विचारवान, होनहार, अत्यंत गंभीर व साहसी था। अतएव उसने सर्वप्रथम घोड़े की चाल ढाल व उसके उछलने व कूदने के कारणों को बड़ी सूझबूझ के साथ विचारा। अंत में सिकंदर इस परिणाम पर पहुंचा कि यह घोड़ा अपनी ही छाया से भयभीत होता है। इस विचार को उसने अपने हृदय में बिठा लिया और एक खुले मैदान में जाकर घोड़े की कमरबंद को अच्छी तरह से जकड़ लिया। बागों को अत्यंत दृढ़ता व सावधानी से हाथ में थाम झट उस पर सवार हो बैठा और शीघ्र ही घोड़े का मुंह सूर्य के सम्मुख करके तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। इस प्रयत्न से घोड़ा हवा से बातें करने लगा। बागों की तनिक भी ढीला ना छोड़ता। घोड़ा अपनी पुरानी आदत के अनुसार इधर उधर होने का प्रयास करता, किंतु चतुर सिकंदर ने तो पूर्व ही उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर उसे वश में करने का कार्यक्रम बना लिया था। अंत में जब घोड़ा दौड़ते दौड़ते शांत हो गया, तब उसने दौड़ना बंद कर दिया। घोड़ा थक कर चूर हो चुका था। अब सिकंदर घोड़े से नीचे उतरा और उसकी पीठ सहलाने लगा। इस प्रकार निरंतर 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहा। पहले तो सिकंदर घोड़े को सूर्य के सन्मुख दौड़ाने का प्रयास करता रहा, फिर आगे पीछे दाएं बाएं पुनः चारों दिशाओं की ओर घुमाकर दौड़ने का अभ्यास करा के उसे पूर्णतया अपने वश में कर लिया। बादशाह को जब घोड़े के नियंत्रण कर लेने की सूचना मिली तो वह स्वयं पुत्र की वीरता को देखने के लिए उस स्थान पर आया। आज मात खाए हुए सब सवार व स्वयं बादशाह अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे। पिता ने पुत्र की पीठ थपथपाते हुए पूछा, क्या तूने कोई जादू मंत्र के द्वारा इस घोड़े को सिद्ध किया है? आखिर इस चंचल घोड़े को वश में करने का क्या रहस्य है तेरे पास? सिकंदर ने उत्तर में कहा, पिताजी, सर्वप्रथम मैंने इसकी चाल ढाल को देखकर तत्क्षण ही भाप लिया कि यह घोड़ा अपने प्रतिबिंब को देखकर ही डरता है। यह अपनी परछाई को भूत समझकर इधर उधर भागता है और इसी कारण ही ये अपने ऊपर से किसी को टिकने नहीं देता। अतः मैंने इसकी प्रकृति से परिचित होकर प्रथम इसकी बागों में कसकर अपने हाथों में ले लिया। पश्चात इसका मुंह सूर्य के सामने किया, जिससे घोड़े की परछाई जिसे वह भूत समझता है ना दिखाई पड़े, प्रत्युत उसकी छाया उसके पीछे ही रहे। ऐसा करने से शनै शनै इसके मन से भूत का भ्रम जाता रहा और इसका चंचल स्वभाव भी परिवर्तित हो गया। अब इसको इतना साध लिया गया कि चाहे जिधर भी इसे चलाना चाहे, बिना उछल कूद किए सवार को उसके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। जिस प्रकार घोड़ा अपनी छाया से डरकर उछल कूद करता है और सवार को आराम से नहीं बैठने देता, परंतु जब सूर्य के सन्मुख आता है तो उसका साया पीछे हो जाता है तथा उसको नजर नहीं आता, अतः वह भयभीत नहीं होता। उस समय सवार उसकी बागों को खींचकर चलाता है तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इस प्रकार अगर जीव सूर्य रूपी सद्गुरु के सन्मुख जाता है तो उसे माया का भय नहीं रहता। उस समय अगर सद्गुरु के उपदेश द्वारा और भजन अभ्यास के नित्य नियम से जीव मन की बागों को अपने हाथ में कसकर चलाता है तो वह अपने वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तात्पर्य यह है कि इस मन रूपी घोड़े में जन्म जन्मों से विषय विकारों में रहने के कारण स्वार्थ व अपभाव के संस्कार जमा हो गए हैं तथा मलिन विचार इसमें भरे पड़े हैं। सिवाय मनुष्य योनि के अन्य किसी भी जन्म में इस मन को वश में नहीं किया जा सकता।
मानव जन्म में ही यह जीव सद्गुरु की शरण में जाकर इसे वश में करने की युक्ति पूछ सकता है। यह जीव जो 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में उलझ कर दुख उठा रहा है, इससे छूटने की कोशिश भी मात्र इसी जन्म में ही कर सकता है। बिना सद्गुरु की कृपा के इस मन पर विजय पाना कठिन है, क्योंकि इसका स्वभाव तो जीव को विषय विकारों की तरफ ले जाना का है। जिस जीव को उत्तम भाग्यों से सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, ऐसे भाग्यशाली जीवों को सद्गुरु मन के वश में करने का उपाय बताते हैं। इसमें जीव को अपने मन के विचारों को सद्गुरु के अर्पण करना पड़ता है, उनकी आज्ञा व मौज में अपने जीवन को ढालना पड़ता है। जैसे संतों की वाणियां कथन करती हैं, गुरु की मति तू लेहि आने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। भक्ति की दात उस सेवक को ही मिलती है जिसने अपने मन के बाग में दृढ़ता से पकड़कर अपने मन को रुख सद्गुरु की तरफ कर लिया है। इसी का नाम गुरुमुक्ता है, इसी का नाम ही सेवक धर्म है और इसी का नाम ही अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेना है। भजन अभियान के साथ साथ वैराग्य वृत्ति का होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई वैद्य या डॉक्टर अगर किसी रोगी को औषधि देता है तो साथ में परहेज भी बताता है कि इन चीजों से परहेज रखना। ठीक इसी तरह से इस मार्ग में विषय विकारों व इंद्रियों के झूठे सुखों से बचने की बहुत कोशिश करनी है। जब संसार के सुख भोगों से उपरामता होगी, तब मन भजन अभ्यास की तरफ आसानी से लगेगा। इसी नित्य प्रति के अभ्यास द्वारा मन की समस्त चंचलता दूर हो जाती है और जीव अपनी सूरत को ऊपर उठाकर नाम व शब्द में लीन कर सकता है। समय के पूर्ण संत सद्गुरु से ही इस जीव को नाम व शब्द में लगाने का उपाय पूछना चाहिए। जब मन अच्छी तरह से भजन अभ्यास में लग जाएगा, तब इसकी हालत बदल जाएगी। वैसे इस मन की शास्त्रों में कौवे से तुलना की गई है, तब इसकी हालत बदलकर हंस के समान हो जाती है। जैसे परमसंत कबीर साहिब जी फरमाते हैं, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खाद। पहले जो जीव का मन निंदा, चुगली, झूठ, कपट, मोह, ममता के विचार, झूठी मान बढ़ाई की गंदगी की तरफ भागता था, सद्गुरु की कृपा से उनके बताए हुए नाम व शब्द के अभ्यास के साधन से वह सद्गुरु की सेवा में इसमें हंस वृत्ति आ जाती है। जैसे हंस की खुराक मान सरोवर में रहकर मोती चुगना होता है, इसी प्रकार ये मन भी सरलता से नाम व शब्द के अभ्यास में सद्गुरु की सेवा, सत्संग, प्रेम, श्रद्धा, नम्रता, निष्काम कर्म करने की भावना, परोपकार व परमार्थ में लगाना मन का नियम बन जाता है। मन को साधने के लिए अभ्यास के विषय में अभ्यास हमेशा एकांत में किया जाए, जहाँ किसी प्रकार का शोर ना हो। आरंभ में सुबह शाम खाना खाने से पहले अभ्यास किया जाए। भजन अभ्यास पद्मासन व सिद्धासन लगाकर करना चाहिए। अभ्यास करने के 3 तरीके होते हैं, सुमिरन, ध्यान, भजन। इनको शुरू में अलग 15-15 मिनट का अंतर देकर करें, मगर पहले सुमिरन, ध्यान, भजन करने की विधि को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो भोजन स्वभाव को चिड़चिड़ा बनाए, रजोगुणी व तमोगुणी भोजन से परहेज रखें। सात्विक भोजन भी अल्प मात्रा में सेवन करें, जिससे शरीर हल्का बना रहे। अभ्यास नियम पूर्वक हो और दोनों समय करें। अगर जी में आए तो रात को शांत वातावरण देखकर करें। प्रभात के समय भजन करना सबसे श्रेष्ठ है। सादा जीवन और उच्च विचार, इच्छाओं पर हर समय दृष्टि रखनी चाहिए। मन की इच्छाओं को दिन प्रतिदिन कम करने की कोशिश करें। अपने सद्गुरु के वचनों को दृष्टि में रखें। सबसे ज्यादा लाभ सद्गुरु के वचनों से होगा। जोर से बातचीत करना, खिलखिलाकर हंसना, वाद विवाद करना हानिकारक है। ये मामूली सी कुछ एक बातें हैं जिनका ख्याल रखना अभ्यासी के लिए अति आवश्यक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सात्विक खाना और कम खाना, इससे जो है मन बड़ा कंट्रोल में आ जाता है। कम खाने से भक्ति की तरफ ध्यान लगता है। अगर जो भक्ति करने वाले लोग हैं, वैसे जो भक्ति नहीं करते जिन्होंने नाम नहीं जपना, उनके लिए तो क्या है, वो फिर तो उसके लिए कम खाएं, ज्यादा खाएं, वो तो फिर ज्यादा खाएंगे तो नींद आ जाएगी, फिर वो सो जाएंगे। जिन्होंने अपना नियम पूर्वक जो है नाम जपना है, और सात्विक खाना इसलिए खाना है कि जो हम जैसा अन्न वैसा मन,
अगर हम वेजिटेरियन हैं और अपना जो है अपना घास फूस खाते हैं और अपना उस हिसाब से जो अपना खाना रखते हैं, तो ये हमारे अंदर विचार भी वैसे आते हैं। तुम राक्षसी खाना खाओगे तो फिर वैसा ही विचार बनेंगे, बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। तो इसलिए जो है इंसान को जो है सात्विक खाने के लिए इसीलिए कहा गया है कि आदमी के जो है, तो अब आपको एक बहुत सुंदर सत्संग सुनाता हूँ, भक्ति की रूपरेखा। भक्ति की रूपरेखा क्या है, यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि भक्ति नाम सेवा का है, भक्ति नाम प्यार का है, भक्ति नाम कुर्बानी का है और भक्ति नाम ध्यान का है। ये सब आगे अंग भक्ति के हैं। कुदरती तौर पर है कि जिस पर सेवा की कुर्बानी दी जाए उसके साथ प्रेम हो जाता है और जिसके साथ प्रेम हो जाता है उसका ध्यान आने लगता है। ये बातें सब लोग सीखे हुए हैं तथा प्रतिदिन करते ही रहते हैं। यह भक्ति की रूपरेखा है। अंतर केवल इतना है कि भक्त अपने भगवान की भक्ति करते हैं और साधारण लोग संबंधियों की भक्ति करते हैं। भक्ति का ढंग दोनों को आता है और अमल भी दोनों करते हैं, परंतु परिणाम दोनों का अलग अलग है। संबंधी शरीर के संबंधी हैं तथा सद्गुरु रूह के संबंधी हैं। यदि भक्ति का नाता सद्गुरु के साथ जोड़ा जाए तो ध्यान सद्गुरु का आएगा। अगर भक्ति का नाता शारीरिक संबंधियों के साथ जोड़ा जाए तो ध्यान संबंधियों का आएगा। और यह भी कुदरती बात है कि जिसका ध्यान हर समय आंखों में जमा रहता है वह उसका रूप बन जाता है, अर्थात उसमें लीन हो जाता है। अर्थात अब विचारवान पुरुष सोचते स्वयं ही सोच सकते हैं कि किसका ध्यान बंधन कारण है और किसका ध्यान मुक्तिदायक है। वास्तव में ये सौदा लेन देन के व्यवहार का है। जिसके साथ लेन देन का व्यवहार जितना गहरा होगा उतना ही उसके साथ संबंध भी गहरा बन जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने गहरे विचार से जीवों को उपदेश दिया है कि वे संत सद्गुरु के साथ लेन देन का व्यवहार गहरा बनाएं ताकि उनके साथ जीवों का संबंध दृढ़ हो जाए। यदि सद्गुरु के साथ व्यवहार रूखा सूखा होगा तो संबंध भी रूखा सूखा ही रहेगा। पलटू चश्मे पीव की जैसे पीव हमार, जैसी जहाँ की भावना तासो तह व्यवहार। आपके घर में एक मेहमान आता है, आप उसकी सेवा करते हैं, आदर देते हैं, सत्कार करते हैं, तो मेहमान जब प्रश्चित होकर विदा होने लगता है तो आपको निमंत्रण देता है, भाई साहब कभी आप हमारे भी घर आइएगा। फिर आप जब उनके घर में जाते हैं तो वह आपकी बढ़ चढ़कर सेवा करता है और आदर सत्कार देता है। इसी भांति बार बार ऐसा करने से दोनों में प्यार का संबंध पुख्ता हो जाता है। परंतु विपरीत इसके आपके घर में अतिथि आया तो आपने उसको बैठने के लिए यथा योग्य आसन नहीं दिया, अतिथि ही उनका सत्कार और सेवा को फिर आप उसके घर में गए तो उसने भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा आपने किया था। आगे के लिए दोनों में प्रीति का बढ़ना तो दूर रहा, पहली प्रीति भी खत्म हो जाएगी। संतों के अनुभवी वचन है, संतन स्यु मेरी लेवा देवी, संतन स्यु व्यूहार। एक बात यह हुई। दूसरी बात यह है कि मन का स्वभाव है कि वह सुंदर वस्तु को पसंद करता है। आप जिसका ध्यान करना चाहते हैं उसको सुंदर बनाइए, उसकी पूजा सेवा करिए, ध्यान आने लग जाएगा। परंतु साथ ही इस बात को भी विचार लीजिए कि जिसके ध्यान करने का आप यत्न कर रहे हैं उस ध्यान का परिणाम क्या होगा। जैसा ख्याल वैसा हाल। कुदरत किसी का लिहाज नहीं करती, वह सबको उसकी भावना के अनुसार फल देती है। क्योंकि नियम यह है, ध्याता ध्यान में लीन रहता है और ध्यान ध्येय में लीन हो जाता है। ध्याता और ध्यान समाप्त हो जाते हैं, केवल ध्येय शेष रह जाता है। अब प्रत्येक प्राणी स्वयं सोच सकता है कि उसने ध्येय किसको बनाया है। अगर हम ध्यान रखेंगे फजूल की चीजों में तो फिर वैसा ही उसी का फल भी हमें वैसा ही मिलेगा। और ध्यान करेंगे अगर प्रभु का अपना मालिक के चरणों में, अपने मालिक के स्वरूप में, तो हमें जो है हमारे को फल भी वैसा ही मिलेगा। तो ये बात हमें देखकर ध्यान करना चाहिए कि हमें किस तरह से किधर चलना है। हम हमारे तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के प्रवचन सुनाता हूँ आपको। 4 बातें। जिस प्रकार एक नमक तेल बेचने वाले को हीरे लाल मोती इत्यादि की परख और कदर नहीं होती, उसी प्रकार ही मायवी जीव जो कि
विकारों रूपी नमक तेल के व्यवहार में लगे हुए हैं वे श्वासों की कीमत नहीं जानते। ये श्वास लालों के समान हैं, इनकी असली कदर और परख गुरुमुख की होती है। लाल को यदि एक मिट्टी की सुंदर गोली समझकर गवा दिया जाए तो कितना नुकसान है। लाल कहते हैं एक वस्तु होती है, पुराने टाइम में होती थी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। अब तुम सोना या कुछ हीरा मोती ये कह लो, उसके बाद 1 लाख भी जो है एक तरह का जो है वो होती थी, बहुत कीमती चीज़ होती थी पुराने टाइम में। तो इसी प्रकार इस श्वास व्यर्थ जाने में भी बड़ा भारी नुकसान है। गुरुमुख पुरुष इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि श्वासों के अकारथ जाने में कितना घाटा है। परम संत श्री कबीरदास जी ने तो एक बार एक एक श्वास का मूल्य त्रैलोकी की संपदा के तुल्य कहा है। कहता हूँ कही जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वास खाली जात है 3 लोक का मोल। संत कबीरदास जी ने इस श्वासों की कीमत इतनी अनमोल बताई है कि श्वास के अंदर सही चला गया तो हम सीधा मुक्ति की राह पर चले जाएंगे, जन्म मरण के छुटकारा मिल जाएगा। इसका इतना मूल्य है, इतना मूल्यवान है। इसलिए समझ रखो कि यह समय अनमोल मोती की तरह है, इसको व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। अपने एक एक स्वाद को परमार्थ की कमाई करने पर खर्च किया जाए, तब तो इसकी ठीक ठाक कदर और कीमत है, अन्यथा नहीं। इस समय का मूल्य जैसा कि ऊपर कथन हुआ है बेहिसाब है। एक एक श्वास का मूल्य भी अंदाजे से बाहर है। जब एक एक श्वास का मूल्य इतना मूल्य है तो फिर दिन रात के 24 घंटों में आने जाने वाले श्वासों का कितना बड़े मूल्य हुआ वह स्वयं समझा जा सकता है। दुनिया का प्रत्येक प्राणी अपने समय को अति मूल्यवान बतलाता है। एक साधारण 5 या 10 रुपए रोजाना कमाने वाला भी अपने समय को बहुत मूल्यवान बताता है, तथा 1000 रोज कमाने वाला भी अपने समय को मूल्यवान कहता है। किंतु दोनों के समय के मूल्य में भारी अंतर है। हमेशा ऊंची हैसियत वाला मनुष्य जो कि ऊंचे दर्जे का काम करता है वह औरों की अपेक्षा अपने समय को अधिक मूल्यवान बताता है, और यह ठीक भी है। इसी दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो गुरुमुख का समय सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वह उसी समय में भक्ति जैसे अनमोल निधि को प्राप्त करता है जिसका कोई मूल्य नहीं कही जा सकता। एक मनमुख पुरुष भी समय को मूल्यवान बतलाता है। विचार करना चाहिए कि वह उस समय में किस वस्तु की कमाई करता है तथा अपने समय को किस अर्थ खर्च करता है। वह अपने समय को मायवी धंधे और विषय विकारों की कमाई में व्यतीत करता है। यही नहीं बल्कि माया और धन दौलत आदि या नवासानी सुखों की प्राप्ति के लिए वह लोक परलोक के सुखों को भी बलिदान कर देता है। किंतु इसके विपरीत एक गुरुमुख पुरुष उसी समय को सद्गुरु के दर्शन, सद्गुरु की भक्ति, उसके प्रेम और सेवा में व्यतीत करता है तथा भक्ति और प्रेम को प्राप्ति के लिए दुनियावी सुखों, माया, धन दौलत और नफसानियत आदि का बलिदान कर डालता है। मनमुख जीव और गुरुमुख जीव के समय के मूल्य में बड़ा अंतर है जो आसानी से समझ में नहीं आ सकता। अतएव गुरुमुख को चाहिए कि अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इस अनमोल वक्त की कदर करते हुए अपने समय को सतगुरु की सेवा और आज्ञा में लगाए। मायवी संस्कारों को अपने अंदर में प्रवेश न करने दें, क्योंकि इनसे आत्मा निर्बल होती है और रूह की अनुकूल खुराक अर्थात सदगुरु की भक्ति और सदगुरु की सेवा के द्वारा रूह को स्वास्थ्य और निर्मल रखो। अपना अनमोल समय खर्च करके मनुष्य जो वस्तु प्राप्त करता है उसका महत्व मूल्य भी समझना चाहिए। प्रत्येक वस्तु असल में जो कुछ होती है उसे वही कुछ समझना चाहिए। यदि कोई आग को पानी और लकड़ी को पत्थर समझने लगे तो उसे उनका बर्ताव करने में किस कदर धोखा लगेगा। इसलिए हमेशा झूठ को झूठ और सच को सच जानना चाहिए। महापुरुषों ने वाणियों में सत्य सत्य का निर्णय करके दिखाया है। उनका फरमान है कि कबीरा आदि साखिये कोटि ग्रंथ करी जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। सत वस्तु फक्त सदगुरु का शब्द और सदगुरु की भक्ति का धन है। इसके सिवाय बाकी सब दुनियावी पदार्थ और दुनियावी सुख चूंकि नाशवान हैं, इसलिए वे सब असत्य और झूठ हैं। इसी एक दोए में ही संतों ने करोड़ों ग्रंथों का निचोड़ भरकर रख दिया है। अपने अनमोल समय को खर्च करके मनुष्य किस कदर भी माया में क्यों न इकट्ठी कर ले,
यदि उसके पल्ले सतगुरु की भक्ति नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। जिस हृदय में भक्ति और प्रेम ना हो वह हृदय किस काम का। आप देखिए कि हम नाम जपते हैं, हमें जो अपने एक फिक्स उम्र मिली है, जो भी आदमी आया है गया है उसका मरने का टाइम भी फिक्स है। हर चीज मालिक ने उसका फिक्स बना रखा है। हमारी प्रारब्ध भी उसी हिसाब से है। खाना पीना पहनना, नेचर ने कोई भी मिसडिसिप्लिन कोई भी काम नहीं कर रखा। पूरे डिसिप्लिन के साथ हमारा सिस्टम चल रहा है पूरी धरती का। अगर ये मिसडिसिप्लिन होता तो हमारी धरती पे इतने दुनिया है, ये सारा सिस्टम खराब हो जाता। आज देखो कितने लाख आदमी अस्पताल में पड़ा है। क्यों पड़ा है? जब मन भी और तन भी वो हो जाता है गंदा, तो उसको फिर भगवान ने ऐसा अस्पतालों का सिस्टम दे रखा है। जब वो आदमी कब्जे में नहीं आता इंसान जो है, तो भगवान उसका इलाज फिर वहां उसको टाइम दे देता है कि तुम वहां अपना अस्पताल में रहो। कष्ट आते हैं उसको फिर। तो अगर यही हमारे पास जो टाइम है, अगर हम इसी को हम अच्छे विचारों में लगाएंगे तो हमारी आत्मा भी बड़ी खुश रहेगी, मन भी उदास नहीं होगा, बीमारी भी पास नहीं फटकेगी। ये बात लिख लो। और अगर हमने अपने मन को कमजोर गंदे कामों में लगा दिया तो वो पापी हो गया, कमजोर हो गया और उसका ध्यान भटक गया, तो हमारा शरीर भी कमजोर कर देगा। शरीर कमजोर कैसे होता है? जिसको हम विल पावर कहते हैं। जब हमारे विचार गंदे हो जाएंगे तो बड़ा से बड़ा आदमी भी जो है जितना बड़ा कलाकार है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी जो है, अगर वो पापी मन से काम करेगा तो उससे भी इलाज नहीं होना। जब बड़ा डॉक्टर भी इलाज करता है उसको भी मालिक की ताकत चाहिए, सच्चाई की ताकत चाहिए, ईमानदारी की ताकत चाहिए। तो बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुली वो कर लेता है। मैंने जितने भी बड़े ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर देखे हैं या बड़े बड़े देखे हैं, बड़े शांत प्रवृत्ति के लोग देखे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट देखे हैं, बड़ा उनके अंदर सिस्टम होता है। जाति बार वो अपने प्रभु के सिमरन को लेकर एनर्जी लेते हैं उनसे, अपने मालिक से। तो हमारे गुरु भाई समझाते हैं कि इस समय जो है, और कबीरदास वाली बात आपको बताई कि कितने कोटि ग्रंथ पढ़ लो, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। ये हमारे को महापुरुष कबीरदास जी के मैं खुद इस बात को करता हूँ, क्योंकि ये सारा दुनिया भर के हम ग्रंथ पढ़ लें, इसका निचोड़ लास्ट में क्या है? नाम जपोगे तो दुनिया का पाप कटेंगे। पिछले भी काम लिखा ना, मूल सहित पाप कट जाते हैं, दुख दूर हो जाएंगे एक नाम जपने से। अगर हम अपना सिर्फ सारी बातों की तरफ से ध्यान हटाकर एक इस दोहे की तरफ ध्यान लगा दें कि नाम जो है कबीरा आदि साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, मतलब कि जो है सारे ग्रंथों का निचोड़ निकाल दिया कबीरदास साहब ने कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत जगत पहचान। एक नाम जपने से, सिर्फ नाम का सिमरन करने से सारी ताकतें आपके अंदर आ जाएगी, सारी ताकतें। धन वाले भी काम, आपके डिपार्टमेंट जो है धन कमाना जो चाहते हैं, वो भी नाम जपने से उसके अंदर ही आ जाएगा। वो इतना धनी हो जाएगा, चाहे उसके सामने रुपए पड़े नहीं होंगे, लेकिन वो अंदर से भरपूर हो जाएगा धन से। उसको इच्छा ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो धन का मालिक बन जाएगा। जहां चाहेगा, कार में घूमना चाहेगा तो कार आ जाएगी उसके लिए, हवाई जहाज में घूमना चाहेगा हवाई जहाज आ जाएगा, जो चाहेगा वो आएगा। भक्ति के नाम के अंदर इतना कुछ ताकत है कि जो वो इंसान चाहेगा उसके आगे वो हाजिर हो जाएगा। कहते ना, वो जिन होता है जो कहता है जी हाजिर बताइए क्या बताइए। नाम जपने वालों के आगे जो है हर चीज हाजिर हो जाती है। उसने मन में फुरना किया नहीं और वो चीज हाजिर हो ही नहीं। तो सदगुरु तो अपने जैसा बनाते हैं सभी को, तो इसीलिए कोई बनना ही नहीं चाहता। तो इसलिए हमारे को जो सांसों की कीमत बताई गई है, जिस प्राणी को मन में मालिक की भक्ति नहीं है उसका तन नीच जोनियों के समान बताया गया है। अब अंदाजा लगाओ कि क्या लाखों करोड़ों की जायदाद या खजाने
उसको नीच जोनियों से छुटकारा दिला सकेंगे? कभी नहीं। मनुष्य जीवन का आदि और अंत अन्न के दाने के मिसाल है। पहले अन्न का दाना बिल्कुल साफ और खालिश होता है, उससे किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, किंतु जब उसको भूमि में बोया जाता है तो वह उगता है, तब रास्ते में साथ साथ उसके घास पत्ते और बाल आदि मिलावटें शामिल हो जाती हैं। बाद में उसे फिर उन वस्तुओं से जो मध्यावस्था में साथ मिल जा गई थी अलग किया जाता है, और वह दाना फिर उसी प्रकार साफ और खालिश होकर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। इसी प्रकार ही रूह भी प्रारंभिक अवस्था में तथा अंतिम अवस्था में बिल्कुल एक जैसी निर्मल होती है। दरमियान में उसकी मायावी मिलावटें, लगाव और झंझट, झगड़े आदि चिपट जाते हैं। जैसे अन्न का दाना भी अंतिम अवस्था में तभी खालिश मिलता है जबकि पुरुषार्थ द्वारा मध्य अवस्था में घास फूस को दूर कर दिया जाए, ऐसे ही आदि में भी खालिश रूह होती है, अंत में भी तभी खालिश रह जाती है जबकि सद्गुरु की संगति व कृपा प्राप्त कर पुरुषार्थ द्वारा मायवी झंझटों रूपी घास को दूर करो। श्री रामायण में लिखा है, भूमि परे डाबरा पानी, जानू जीवाई माया लपटानी। सुंदरकांड ये पाठ है। जिस प्रकार पानी धरती पर गिरकर कीचड़ बन गया, उसी प्रकार जीव माया में फंसकर अपनी हालत से गिर गया। अन्न का दाना भी जब अपनी मध्यावस्था के अर्थात बाहरी मिलावटों के साथ मिला हुआ रहता है तब तक उसकी पूरी की पूरी सही कीमत नहीं होती, किंतु जब इनसे अलग साफ हो जाता है तभी उसकी ठीक ठाक कीमत पड़ती है। इसी प्रकार ही रूह या आत्मा भी जब शरीर और शरीर के संबंधों में उलझी हुई है तब तक उसकी कोई कदर और कीमत नहीं होती, किंतु जब वह इन संबंधों और उलझनों से आजाद और निर्लेप और खालिश हो जाती है तभी वह मूल्यवान आत्मा या कीमती रूह बनती है। अतएव मनुष्य को इन सभी पदार्थों में बरतते हुए सत्य असत्य का विवेक रखते हुए इनको बंधनों से आजाद और न्यारा होकर सद्गुरु भक्ति में लगे रहकर इन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने समय के मूल्य को परखना चाहिए, अपने समय का मूल्य जानते हुए भी इसे परमार्थ की कमाई अर्थात सद्गुरु सेवा में लगाना चाहिए। सत्य और असत्य का सदा विवेक होना चाहिए। मनुष्य जीवन की मध्य अवस्था में आजादी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु इन चारों बातों पर अमल सद्गुरु की चरण शरण में जाने से ही हो सकती है। अतः मानव जन्म में पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति कर इन चारों नियमों का ध्यान में रखते हुए अमली कार्रवाई करते हुए जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। तो आज आपने हमारा जो है रोज का सत्संग सुना है, इसको अमल में लाना है। थोड़ा सा भी अमल में लाओगे तो जो है अपने मूड को चेंज कर दोगे। आपको सिर्फ करना क्या है, प्रभु के ध्यान में लगकर अपना त्रिकुटी में ध्यान लगाइए और मालिक के जो सारा दिन के अच्छे कामों की तरफ ध्यान दीजिए, तो मन जो है आपका जो है एकदम स्वस्थ हो जाएगा। कई बार हम भी जो है इस चक्रों में फंस जाते हैं, तो उससे निकलना कैसे है उसका तरीका महापुरुष बताते हैं कि अपने मन में अच्छे विचार लाइए। किसी का पहले सोचिए कि हमारा मन क्यों गड़बड़ हुआ पड़ा है, आज इसका मन ये आलसी क्यों हुआ पड़ा है, इसकी तबीयत क्यों खराब है, शरीर भी काम क्यों नहीं करना चाह रहा, मन और तन दोनों खराब क्यों हुए पड़े हैं, क्योंकि दोनों को मार पड़ी हुई है। इसका कारण कुछ है। अगर शरीर में कहीं दर्द है, कोई सिस्टम है, उसका भी ठीक हो जाएगा जब आप पॉजिटिव सोचने लग जाओगे। जब आप सोचोगे, अपनी आत्मा को मजबूत करोगे, तो तन अपने आप मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपने मन के आत्मा को, जो मालिक है, जिसने बैठकर इस शरीर के अंदर जो बैठा है, वो स्ट्रोंग करोगे, उसकी वाइब्रेशन से जो हमारा शरीर है, जिससे हमने काम लेना है, इसके अंदर भी जो पुर्जा ढीला है, वो भी उस जो है अपने आप चुस्त हो जाएगा। जब उसका मालिक जो है, जो हमारी आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है, आत्मा जो मालिक है, वो एकदम चुस्त होएगी। एकदम दिमाग में लाओगे, चुस्ती लाओगे कि नहीं, मुझे इस तरह नहीं बैठना, मुझे सेवा करनी है, इस शरीर से काम लेना है और सेवा करनी है, सिमरन करना है इस शरीर से। उसको कहोगे, उठ मन भाई, उठ शरीर, चलो अपने काम करो, तो देखो कैसे भाग के करता वो।
बीमार नहीं है, वो आलसी हो गया है। और हमने अपने आप को बीमार समझ लिया है, समझ लेते हैं, लिया भी है और समझ लेते भी हैं। जब हम उसको अपने समझा देते हैं उसको डंडे से सीधा कि भाई उठ, ये क्या चक्कर में पड़ा हुआ है, तुम उठ के काम करो, अपना सेवा करो, प्रभु का सिमरन करो, ये इसी काम के लिए ये शरीर तुझे दिया हुआ है। जब उसका मालिक आत्मा जो है हमारी उठ के उसको धक्काएगी, उठाएगी, तो शरीर अपने आप, चाहे वो लंगड़ा बहरा हुआ पड़ा है, अधरंग भी हुआ है ना, उसको जब आत्मा स्ट्रोंग होकर दिमाग को आदेश देगी तो वो पॉइंट दब जाएगा, बीमारी भी चली जाएगी। और ऐसा ही होता है, बीमारी भाग जाती है। आपने अपने आप को बीमार समझ लिया तो बीमार हो गए समझो। हाँ, हम आज सोच लें कि आज छुट्टी है, आराम से बैठ के काम करें, कुछ नहीं करेंगे, टीवी देखो और जो है फिल्में देखो और अपना जो अपने आप को कर लिया, तो छूट गया सत्संग। और एक बार छोड़ दिया सत्संग को तो फिर उस टाइम जो सत्संग के आज हमारे अच्छे विचारों की वजह से हम फिर दोबारा रेनोवेट होकर घर जाएंगे, फिर जाके अपने आप को फिर अच्छा महसूस करेंगे, तो कितनी अच्छी बात होगी। आप सब भी जो है सत्संग सुन के गिरने के बाद जो है एकदम चुस्त हो जाएंगे। अपने शरीर के अंदर कुछ ढीलापन भी है तो ताकत हमारे द्वारा सत्संग की और नाम की इतनी जबरदस्त ताकत है कि जिसकी जब बाहर हम किसी को नाम की ताकत का को अंदाजा है, उस नाम को पढ़ के हम किसी को कुछ दे भी दें तो जो है वो उसको बेड़ा पार हो जाता है, तो समझो कि कितनी बड़ी ताकत है इन मंत्रों में। जो हमारे नाम का मूल मंत्र है उसके अंदर आप कितनी बड़ी ताकत होगी, मुर्दे को जिंदा कर देती है। रात को मैं कथा सुन रहा था कि वो जो गुरुजी के चेले थे जिनको आरे से काटा गया था, तो उन्होंने जब आरा पे शरीर पे रखा आरा चलाने के लिए, तो वो अपना गुरबानी का पाठ करने लग गए। कहते हैं कि जब धुन्नी तक आरे से वो कट गए तब तक जो है उनके अंदर जो है वो पाठ गूंज रहा था गुरबानी का। इतनी शक्ति होती है। आप सोचो कि उस टाइम जब कुर्बानियां दी गई थी किस तरह से वो नाम की शक्ति थी, अपने मालिक की शक्ति थी। जब मालिक का रूप सामने रखकर और उस शक्ति को अपना इस्तेमाल करोगे, वाह क्या कहने। शरीर के रोग भी भाग जाएंगे, आत्मा के रोग भी भाग जाएंगे और आप एकदम स्वस्थ होकर जो है सब कुछ ठीक कर लोगे। जब मन में सोच लोगे कि मुझे बीमार नहीं रहना, मुझे बेड पे नहीं लेटना, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे सेवा में जाना है या मुझे अभ्यास से बैठना है, अपने शरीर को टाइम का पाबंद बना दो, इसको आदत बन जाएगी, उसी काम की आदत बन जाएगी। अगर हमने इसको लटके झटकों में आदत डाल दी, बेड पे ही पड़े रहने की आदत डाल दी। आजकल ज्यादातर लोगों की कमर क्यों दर्द हो रही है, क्यों टांगे खिंच रही हैं, यहाँ से लेकर टांग तक यहाँ पूरी ये नस खिंच जाती है, क्योंकि हम टेढ़े मेढ़े बेडों पर पड़े रहते हैं, सोफा पर टेढ़े मेढ़े होकर पड़े रहते हैं, जिससे क्या है कि हमारे शरीर में डॉक्टरों की मौज हो जाती है। अगर गोली खाओ दर्द वाली, फिर कोई सेवादार चाहिए हु करने के लिए। फिट तभी रह सकते हो जब नियम से सिस्टम बनाओगे। तो बड़े बड़े लोग पहले खुद को अपने इतना फिट क्यों रखते थे, लकड़ की कुर्सी पे बैठते थे कि ऐसे हमारी कमर बिल्कुल ऐसे रहे, पढ़ते टाइम ऐसे ना झुके, कितनी तरह की बातें बताई जाती थी। अब कंप्यूटर युग है, मोबाइल फोन, ऐसे लेट के कर लो, ऐसे लेट के कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। हमारे शरीर के अंदर डिफॉल्ट क्यों आ रहे हैं ये, क्योंकि टेढ़े सीधे पड़े रहते हैं, ना हम कंप्यूटर ढंग से रख के पढ़ते हैं। जिनको तो तरीका आ गया तो वो तो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको तरीका नहीं आया वो तो अपने आप को बीमारी बन जाएंगे। तो इसलिए बीमार अपने आप को नहीं रखना। चुस्त कैसे रहोगे, जब आत्मा को चुस्त करके और जो है इसके शरीर की जो मालिक है वो इसको खड़ा करके शरीर को कहेगी ये काम करो, ऑर्डर करो शरीर को, फिर देखो कैसे चुस्ती आती है। आपको पता है जो मजदूर होता है वो क्या खाना खाता है। हमारे घर में ये सफेदी करने वाले आते हैं, ये क्या खाते हैं,
एक वो जो है 2 रोटी सूखी सी, जब मैं इनको खोल के देखता हूँ कि रुमाल में बांध के लाते हैं, क्या खा रहे होते हैं ये? थोड़ी सी सब्जी, कितनी सी कटोरी में इतनी सब्जी, क्या ये इनके पास विटामिन के हैं? बस ये फ्रूट खाते हैं बेचारे। कभी कोई मिल गया तो एक आधा केला खा लिया या वैसे हो गया। सूखी रोटी खाकर भी वो अपने शरीर को कितना फिट रखते हैं। क्यों? ये अपने शरीर से काम लेना होता है इनको पता है 500 रुपए दिहाड़ी या 700 रुपए दिहाड़ी तभी मिलेगी जब सवेरे उठते हैं। उठने का दिल थोड़ा करता है क्या इनका? ये भी अगर यूं पड़ जाए और कहें जी हमारा शरीर काम नहीं कर रहा, अपने शरीर को उठाते हैं ये, उठ भाई आज तूने ये काम खत्म करना है, आज पीओपी करनी है, आज ये पूरा, आज तभी दिहाड़ी बनेगी। आज जो है 500 रुपए मिलेंगे, इसी काम से मिलेंगे जब हम काम करेंगे। वो बेचारा कैसे लग के रेग मार लगा के और कैसे कपड़ा लेके और कैसे लगता है। वो आप काम आप करने लग जाओ, जो ढीले शरीर वाले हैं, जो शरीर को खा खा कर भी नहीं, पौष्टिक खाना खा खा कर भी जो है वो क्या खाते हैं, जो ये डब्बों में बंद आता है, क्या खाते हैं? प्रोटीन। ये प्रोटीन खाने वाले, ये देख लो, इनसे काम नहीं होता। साइकिल चलवा लो, इनसे नहीं चलेगी। क्यों? शरीर को खराब कर रखा इन्होंने। जिन्होंने आदत डाल रखी है साइकिल चलाने वाली, चलाने की, आज भी वो साइकिलों पे लोग घूमते हैं और अपना फिट रहते हैं, बड़ा खुश रहते हैं साइकिल चलाकर, क्योंकि सारे पुर्जे सही काम कर रहे हैं। और जिम जाने वाले भी वो प्रोटीन खा खा के वो अपना वो क्या हो रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं अपनी बाजू, टांगे, ये वो। उससे क्या होना है? उसे काम नहीं होना। काम तो हल्के फुल्के शरीर से होना है। ये चर्बी बढ़ा लोगे, चर्बी बढ़ाने से कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा चर्बी बढ़ाने वालों का पेट बढ़ा हुआ है, जिनका बढ़ा हुआ सिस्टम बढ़ा हुआ है, उनसे क्या काम होता है? हाय हाय करते रहते हैं, दवाई खाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, बातों से ही अपना पेट भरते रहते हैं कि भाई यार आज मैं तो इसलिए बीमार था, मैंने ये कर लिया, हाय मैंने ये कर लिया, इसलिए बीमार हो गया, इसलिए मैं जा नहीं सकता, इसलिए ये नहीं कर सकता। किसी से बात करके देखो, क्यों? दिमाग आलसी हो गया है, दिमाग में जंग लग गया, शरीर में जंग, दिमाग से जंग लगा, शरीर में जंग लग गया। आर्डर मारने वाले जो थे, जो दिमाग आर्डर मानता है और आर्डर देने वाली आत्मा भी सो गई। सब आर्डर देने वाले जितने थे, वो इंद्रियां जो है वही काम कर रही हैं। जो भोग इंद्रियां हैं वो जागती रह गई। जो भोग कर मुंह है, खाना है, वो तो खिलाई जाओ, क्योंकि उसको तो चाहिए। कान में है, सुन रहा है, नाक सूंघ रहे हैं। कई लोगों की मैंने देखी है शरीर में जान नहीं होती, जबान में बड़ी जान होती है। जबान जितना मर्जी बुलवा लो उनसे, गालियां बकवा लो, लड़ाई करा लो, जो मर्जी करा लो, पड़े पड़े हाथ नहीं हिलाएंगे, थप्पड़ नहीं मार सकते, जबान चला सकते हैं। तो हमने क्या करा? अपनी उन इंद्रियों को तो जागृत बढ़ा कर दिया, उनको मालिक बना दिया शरीर का, और जो मालिक था उसको नौकर बना दिया। आत्मा थी मालिक, दिमाग को ऑर्डर करती थी वो, और उससे जो है आगे वो ऑर्डर हो चलता था। लेकिन कर क्या दिया हमने बना दिए नौकरों को मालिक, और मालिक बन गए नौकर। तो शरीर कर दिया खराब। और जिन्होंने सारे सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखा, जिसका जो काम था उसको वही करने दिया। अब बढ़ई को लगा दोगे तुम दूसरे काम में, खाना बनाने में बनाएगा अच्छे काम। तो हमने सिस्टम बदल दिए, सारे खराब कर दिए। चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अपने शरीर से काम लेना है, तो जो शरीर का मालिक है वो है आत्मा। उसको चुस्त रखो, वो ऑर्डर करेगी, सवेरे जगाएगी, आपको दिमाग को चुस्त रखेगी। फिर देखो कैसे बुखार आता, बीमार आता है, फिर कैसे कोरोना आता आपके पास, बिल्कुल नहीं आएगा। उसको कोई नजदीक भी नहीं आए भाई। कोरोना ये दवाई अपने पास रखो, डॉक्टर भी भाग जाएंगे। इतने कॉन्फिडेंस के पास डॉक्टर के पास जाइए कि वो डॉक्टर भी समझे कि भाई ये तो मैं बीमार हूं, ये ठीक है। और वो कैसे होगा? तो तभी होगा कि हमने बना दिया अपना शरीर को, मिट्टी बना दिया है। बगैर गद्दों के नहीं सोते। 1 मिनट में चेयर चाहिए तो बड़ी कंफर्टेबल चाहिए। हर चीज में कंफर्ट ढूंढते रहते हैं। आज के हमारे बच्चे क्या करते हैं? कंफर्ट से कंफर्ट, हर चीज ऐसे चाहिए। कंबल भी चाहिए, रात को एसी भी चाहिए, और एसी में ठंड लगे तो एसी कंबल भी चाहिए। हम अपने शरीर को हमने कितना नाजुक बना दिया है। नौकर चाकर चाहिए,
अपने आप खाना भी जो है किचन से कोई नहीं लाएगा, कोई ना कोई हर चीज का जो है हमने अपने बच्चों को ऐसा बना दिया है निकम्मा। ये यूथ पीढ़ी जो है ये खास तौर पे इस चीज को सुने कि हमने जो है अपने आप को बहुत ज्यादा निकम्मा बना दिया है। और इसको हम जो है अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानो। 24 घंटे हमारे अंदर एक ताकत चल रही है, सुरती, जो हमारे अंदर से एनर्जी निकल रही है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करना है हमें, उसको जो है बार फिर ये भी लिखा है टाइम से सोइए, टाइम से खाइए। ना ज्यादा जागने से कोई ये नहीं, व्रत रखने से कोई आपको भगवान मिल जाएगा। भगवान तो सिर्फ कबीर दास जी के एक दोहे से मिलेगा। कबीरा आदि साखी है, कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सूरत समझ पहचान। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।